अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज की जो हमारी वीडियो है ना वो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखूँगा। आज की वीडियो है कि हम स्ट्राइप के अकाउंट को किस तरह बनाएँ और स्ट्राइप के अकाउंट को बनाने के बाद किस तरह से यूज़ करें और क्यों स्ट्राइप को यूज़ किया जाता है। तो पहले आप समझ लें स्ट्राइप है क्या? स्ट्राइप और पेपैल वगैरह जो है, स्ट्राइप स्पेशली जो है, ये आपका जो है ये मर्चेंट है। इसका काम है पैसे लेना और पैसे लेने के बाद आपके अकाउंट में डिपॉज़िट करवा देना। ये पेमेंट गेटवे है। स्ट्राइप इस वक़्त दुनिया का माना हुआ एक मर्चेंट है, पेमेंट गेटवे है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे आते हैं, हम भी कुछ यूज़ कर रहे हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे पाकिस्तान के मिल जाएँगे, जिसका काम है पैसे लेना और आपके अकाउंट में डिपॉज़िट कर देना कुछ दिन के बाद। इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आप कस्टमर को जब इनवॉइस देते हैं ना, वो अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है। याद रखिएगा, जब वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा होगा और आपको पे कर रहा होगा ना, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट अटैच नहीं हो सकता है। उसके पीछे पेमेंट गेटवे लगाना ज़रूरी है और अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान के पेमेंट गेटवेज़ इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम नहीं करते और आप में से बहुत सारे लोगों ने यूएस वगैरह में कंपनी खोली होती है, तो वो वहीं पे जाके अपने बैंक अकाउंट्स को अटैच करते हैं और वहीं लेके चलते हैं। सो स्ट्राइप क्यों काम करता है वो मैंने आपको समझा दिया है। पेमेंट गेटवे, मर्चेंट गेटवे जो आपको हेल्प करता है कि आपकी पेमेंट कस्टमर से ईज़िली ले ले 3D सिक्योर के ज़रिए और आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दे। अगर आपने यूएस में स्ट्राइप खोला है तो यूएसडी, अगर आपने दुबई में खोला है तो दरम, अगर आपने यूरोप में खोला है तो जीबीपी और यूरो इस्तेमाल होगा। आप अपने बैंक अकाउंट्स अल्टरनेटली अटैच नहीं कर सकते दूसरे कंट्रीज़ के साथ। धर्म स्ट्राइप के अंदर डॉलर नहीं अटैच हो सकता, डॉलर के अंदर धर्म अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। दोनों के स्ट्राइप अलग-अलग खुलेंगे। स्ट्राइप अकाउंट पर्सनली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं, तो यूएस में आपको एलएलसी या आईएनसी कंपनी बनानी होगी, जिसकी वीडियो मैंने अलग से दे दी है आपको। लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से एलएलसी और आईएनसी कंपनी आपने बनानी है। अगर उसमें आपको हेल्प चाहिए है, तो शेरदिल आपको उसमें कंपनी बनाने में हेल्प कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट्स खोलने में शेरदिल आपको हेल्प कर सकता है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको हमारी कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो। आगे चलते हैं। स्ट्राइप का मैंने आपको बता दिया, अब स्ट्राइप किस तरह काम करेगा। स्ट्राइप जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे, तो आपसे वो कंपनी के डॉक्यूमेंट माँगेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप स्ट्राइप का अकाउंट साइन अप कर रहे हों, तो साइन अप से पहले अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपने एलएलसी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या आईएनसी जो कि इनकॉर्पोरेशन है, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्ट्राइप के साइन अप में अटैच करने हैं, अगर आप यूएस की उसमें बना रहे हैं। अगर आप दुबई के उसमें, मिडिल ईस्ट के उसमें बना रहे हैं, तो आपने अपनी फ्री जोन या मेन लैंड की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स स्ट्राइप को देने हैं। याद रखिएगा, स्ट्राइप इतनी आसानी से अकाउंट खोलता नहीं है और अगर उसको कोई डाउट होता है, रिफंड प्रोसेस 5% से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, यानी कि हर 100 ट्रांज़ैक्शन में से 5 ट्रांज़ैक्शन अलाउ है रिफ़ंड के लिए। इससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो फिर आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो जाता है और एट द एंड वो सीज़ हो जाता है। सीज़ का मतलब ये है कि उसमें पैसे फँस जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं, जब तक आप उनके सवालों का जवाब नहीं दो या जब तक उनके डाउट्स को क्लियर ना करो। सो मेक श्योर साफ-सुथरा काम करो, अगर पेमेंट को वाक़ई ऑन टाइम अपने बैंक अकाउंट में आपको चाहिए, तो आप स्ट्राइप के अंदर ये चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि जो हमारे वीडियो का टाइटल था वो था कि स्ट्राइप का अल्टरनेट क्या है या स्ट्राइप के अलावा क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्राइप के अलावा डिपेंड करता है कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो क्या-क्या यूज़ कर रहा है। लेट्स से मैं एक पेमेंट गेटवे यूज़ करता हूँ जिसके अंदर स्ट्राइप के साथ वो पेपैल भी यूज़ करता है। तो मैं अपना पेपैल अकाउंट बना के अटैच कर दूँगा। उसके साथ-साथ पेटैब जो दुबई का है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। टू चेकआउट उसको यूज़ कर सकता हूँ, पायोनियर को यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन हैं जो कि पैसे लेके मेरे अकाउंट में डिपॉज़िट कर देता है। स्ट्राइप इसमें सबसे टॉप पर है क्योंकि इसके चार्जेस कम है, इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है और लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बकिया लोगों के जो फ़ीस और बकिया मामलात हैं वो थोड़े से महँगे पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। बैंक अकाउंट की वीडियोज़ मैंने अपने लिंक में दे दी है सारी, कैसे खोलेंगे, क्या होगा। ब्रेक्स खोल सकते हैं आप, मरकरी खोल सकते हैं आप, कॉलम खोल सकते हैं, बिल्स.com खोल सकते हैं आप। उसके अलावा फिज़िकल बैंक अकाउंट में वेल फार्गो है आपके पास, चेज़ बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। इसके सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, वीडियोज़ में आप उसको देख लें। लेकिन एक याद रखिएगा, जब आप इन अकाउंट के अंदर अपने कस्टमर को ये अकाउंट डिटेल्स देंगे, तो उसपे वो अपने कार्ड से डिपॉज़िट नहीं कर सकता है। कार्ड से डिपॉज़िट करने के लिए आपको कोई पेमेंट गेटवे चाहिए है, जो कि स्ट्राइप के अलावा इससे बेहतर कोई नहीं है। पेपैल भी आप दे सकते हैं, लेकिन पेपैल में भी कुछ मसले आते हैं, पेपैल टू पेपैल ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। सो मेरा सजेशन है स्ट्राइप को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करें,
सही तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करें। शुरू में कुछ सवालात आएँगे उसकी तरफ से, पेमेंट पॉज़ हो जाएगी। 1 महीने, डेढ़ महीने में आपका अकाउंट स्मूथ हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्ट्राइप को मेल करके पूछ भी सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लायंस फुलफ़िल नहीं हो रही तो बता दें, वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन उसके बाद याद रखिएगा आपका जो रिफ़ंड रेशियो, मेरे पास जो स्ट्राइप चल रहा है, उसमें रिफ़ंड रेशियो 0 है पिछले 4 साल से। ₹1 का भी रिफ़ंड नहीं हुआ हमारा। कस्टमर खुद रिफ़ंड अप्लाई करता है, याद रखिएगा, उसमें आपका कोई लेना-देना नहीं होता है। और कस्टमर को अगर आपने ऐसी कोई 2 नंबरी चीज़ बेची या ऐसा कोई 2 नंबरी काम किया जिसमें वो रिफ़ंड अप्लाई कर रहा है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो 5% से ज़्यादा रिफ़ंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जस्टिफ़िकेशन आएगी और आप अगर सही से जस्टिफ़ाई नहीं कर सके, तो फिर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, जैसे कि कई और लोगों का होता है। इसके साथ-साथ मरकरी अकाउंट भी पाकिस्तानियों के लिए बैंड हो गया है, तो मरकरी के अल्टरनेट में मैं आपको बता दूँ, आप ब्रेक्स यूज़ कर सकते हैं, कॉलम यूज़ कर सकते हैं, बिल्स.com यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू फिज़िकल बैंक अकाउंट वहाँ पे खोल सकते हैं। रिश्तेदार आपका जो है वो नॉन टेक्निकल भी हो तो चलेगा, सिर्फ़ उसका एसएसएन नंबर चाहिए और उसको पार्टनर ऐड करना है अपनी कंपनी में, दैट्स फाइन, वो हो जाएगा। मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि बिना यूएस जाए बैंक अकाउंट कैसे खोलेंगे, उसको एक दफ़ा देख लें, आपके तमाम सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। कोई और सवाल हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।